The poem Dust of Snow is composed by Robert Frost. Dust of Snow कविता को रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है. Its first question is, write a note on the setting of the poem Dust of Snow. Dust of Snow कविता की सेटिंग पर एक नोट लिखिए. The poet was under a hemlock tree. कवि एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था. He was in sad mood. वह उदास था. A crow was sitting on that tree. एक कौवा उस पेड़ पर बैठा हुआ था. It shook down dust of snow on the poet. इस कौवे ने हिमकणों को हिलाकर कवि के ऊपर गिराया. The falling of dust of snow changed his mood. हिमकणों के गिरने से कवि का मूड चेंज हो गया. उसकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गई. उसकी स्टेट ऑफ माइंड पहले सैड मूड की थी, परंतु अब वो हिमकणों के गिरने से जॉय में बदल गई. He was then happy. अब वह खुश था. Thus that incident saved his rest of the day from sadness. इस प्रकार से इस इंसिडेंट ने, इस घटना ने उसके बचे हुए दिन को उदासी से बचा लिया, सैडनेस से बचा लिया. इन द पोएम, इस कविता में, द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो आर द सिंबल ऑफ सोरो. इस कविता में हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़, एंड द क्रो और वह कौवा सैडनेस का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, सोरो का प्रतीक है. वेयर एज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स जॉय. जबकि हिमकण जो कि डेथ को दिखाते हैं, यहाँ पर खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं, खुशी को दिखाते हैं, जॉय को दिखाते हैं, हैप्पीनेस को दिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? हिमकण क्या है? कवि क्या कहता है उस चीज़ के बारे में जिसने कवि की स्टेट ऑफ माइंड को, उसकी भावनाओं को बदल दिया है. हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? कवि का मूड कैसे चेंज हो जाता है? इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब आकाश से गिरने वाले हिमकणों से है. द क्रोज शेकिंग डाउन द स्नो डस्ट फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन द पोएट हैज चेंज्ड हिज मूड. कौवे का कवि के ऊपर एक धतूरे के पेड़ पर बैठकर बर्फ के कणों को हिलाकर गिराने ने कवि के मूड को बदल दिया. जो पहले उदासी भरा था, अब वह पॉजिटिव हो गया, सकारात्मक हो गया और जॉय से भर गया. व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? जॉय और सोरो. हेमलॉक ट्री और कौवा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्या वो खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं या दुख को रिप्रेजेंट करते हैं? What does the dust of snow stand for? हिमकण किस चीज़ का सिंबल है या वो किसके लिए यहाँ पर यूज हुए हैं? द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो. कौवा और धतूरे का पेड़ दुख को रिप्रेजेंट करता है, दुख को दिखाता है. द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर हैप्पीनेस. हिमकण खुशी को दिखाते हैं. हिमकण हैप्पीनेस का सिंबल है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Where was Robert Frost in the poem Dust of Snow and what happened to him? Dust of Snow कविता में रॉबर्ट फ्रोस्ट कहाँ था और उसके साथ क्या घटित हुआ था? He was standing under a hemlock tree. रॉबर्ट फ्रोस्ट धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था. Hemlock means धतूरा, tree means पेड़. एक कौवा अपने शरीर को हिलाता है. And made the dust of snow fall on him. और हिमकणों को कवि के ऊपर गिराया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैज द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड? कवि की स्टेट ऑफ माइंड को, कवि की भावनाओं को, इमोशंस को डस्ट ऑफ स्नो हिमकणों ने कैसे बदल दिया? और या इन व्हाट मूड वॉज रॉबर्ट फ्रोस्ट बिफोर फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिम? रॉबर्ट फ्रोस्ट के ऊपर हिमकणों के गिरने से पहले वह किस मूड में था? हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट हिम? हिमकणों ने उसके ऊपर क्या प्रभाव डाला? He was very sad and standing under a hemlock tree. वह बहुत उदास था और वह एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था. एक crow sitting on the tree. एक कौवा जो कि उस पेड़ पर बैठा हुआ था. Shook off some snow dust on the poet which made him happy. उस कौवे ने कुछ हिमकणों को हिलाकर कवि के ऊपर गिरा दिया और इस गिरने के इंसिडेंट ने कवि को खुश कर दिया, जो कि कवि को सैड मूड से उसके जॉय मूड में ले आया.
वट डिड रॉबर्ट फ्रोस्ट फील इन डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो कविता में रॉबर्ट फ्रोस्ट ने क्या महसूस किया था? हाउ डिड हिज माइंड चेंज? उसका मन कैसे बदल गया था? हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? किस प्रकार हिमकणों ने कवि को प्रभावित किया था? द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री इन अ सैड मूड ऑन अ कोल्ड डे। एक ठंडे दिन, कवि एक ठंडे दिन उदासी के माहौल में, उदासी के मूड में एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था। When a crow sitting on the branch of a hemlock tree, कि तभी एक कौआ जो उस धतूरे के पेड़ की एक शाखा पर बैठा था, shook itself, उसने अपने आप को हिलाया, and caused the snow particles fall on him, और हिमकणों को कवि के ऊपर गिरा दिया। The falling of snow particles on him made him happy, हिमकणों के कवि के ऊपर गिरने से कवि प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? कौआ कहाँ बैठा था? वट डिड इट शेक डाउन ऑन द पोएट? इसने कवि के ऊपर हिलाकर क्या गिराया? द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ हेमलॉक ट्री, वह कौआ धतूरे की पेड़ की एक शाखा पर बैठा था। इट शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट फ्रॉम इट्स बॉडी, कौवे ने अपने शरीर के ऊपर से हिमकणों को हिलाकर कवि के ऊपर गिरा दिया था। कई बार इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? व्हाई डज पोएट नॉट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज ए मैपल और एन ओक और अ पाइन? कवि ने क्यों दूसरे सुंदर वृक्षों के बारे में जैसे कि मैपल, ओक या पाइन ट्री को क्यों नहीं लिया? इनकी जगह कवि ने कविता में हेमलॉक ट्री को क्यों लिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि कवि कविता में एक सैडनेस का सीन क्रिएट करना चाहता था। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है, ट्री है। इट्स आंसर इन इंग्लिश कैन बी ए हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। थ्रू द ट्री द पोएट वांट्स टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ सैडनेस। दिस कैन बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री एंड व्हाई डज पोएट नॉट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री such as a maple or an oak or a pine। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।